हाय फ्रेंड्स, इस बार ऐसा है कि बहुत से मित्रों के कमेंट हैं कि मैम इस बार हमारे नंबर कम क्यों हो गए हैं। देखो, पेपर का पैटर्न ऑलरेडी इस बार बदल गया था। बदला क्यों? क्योंकि हर बार ऐसा था कि डीप क्वेश्चन आता था तो आप डीप अध्ययन कर रहे थे। इस बार ऐसा हुआ कि एनटीए ने ऊपर ऊपर से जो भी प्रश्न लाए सो लाए, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि आप पढ़े भी नहीं रहे होंगे। और इस बार ऐसा था कि पेपर सेट करना सबको सही तरीके से नहीं आ रहा था। मैं पेपर बना रही हूँ, मतलब कि उस पेपर को मैं भी रिकॉर्ड करने जा रही थी, जो मेरा ही पेपर था, जिसको मैं बताना चाह रही थी कि कैसे मैंने पेपर को कैच किया, प्रश्न को मैं किस तरह से कैच करके राइट आंसर कर रही थी। और अब मेरा 78 प्रश्न सही हुआ था। इस बार 78 हिंदी का सही हुआ था, बाकी 90 का टारगेट था। मैं पेपर दे के आई तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी दोस्तों। मैं केवल आंसर की, मैं रिजल्ट का वेट कर रही हूँ बस। ठीक है, मेहनत मैंने काफ़ी हद तक की थी, मतलब जैसा नहीं सोचा था ना वैसा मेहनत की थी इस बार, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम था तो यही था कि जान लगा दो या जाने दो, दो ही चीज़ थी। मैं नहीं देखती थी कि दिन है कि रात है, कि मुझे नहाना है कि खाना है। मतलब कई दिन ऐसे बीते हैं तैयारी के दौरान कि बिना नहाए ही भोजन बन जाता था मेरा, मतलब कि बिना नहाए ही खाना वगैरह सब बन बुन जाए, तब मैं 2-3 बजे फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद फ्री होकर के नहाऊं, जल्दी फटाफट नहाऊं, और फिर इसके बाद नहाने के बाद ये होता था कि फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो इस बार बहुत से मित्रों के बार बार कमेंट आ रहे कि मैम मेरे नंबर कम क्यों हो रहे हैं, पिछली बार तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। इसका दो ही कारण है। एक तो ये है कि आपने पेपर को सही तरीके से नहीं पेपर आंसर लगाने में आपने गलती की, जबकि आपसे प्रश्न बन रहा था। प्रश्न आपके लिए भी कठिन नहीं था क्योंकि आपने तैयारी की थी, पर आंसर को आपने सही से सेट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये था कि टाइम मैनेजमेंट का इस बार भी दिन देखो छोटा होता है, तो प्रश्न को हम हड़बड़ी में पढ़ते हैं और ऑप्शन पे जा करके हम रुक जाते हैं। ठीक है, या 1-2 ऑप्शन देखने के बाद हम आंसर लगा देते हैं, तो हम ये गलती भी आपने की होगी। ठीक है, इसलिए मार्क्स कम हैं। और बाकी ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर हो पढ़ने में, ठीक है, या आपने आंसर देख लिया तो अभी हताश होना है। हताश निराश किसी को नहीं होना है। मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई मित्र मेरा हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा कि हम अब नहीं पेपर देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा लास्ट था, नहीं। ठीक है, अंतिम आपके पढ़ाई का देखो अंतिम कभी हो ही नहीं सकता। यदि आपको टीचर बनना है, आप स्टूडेंट हो, तो उनको तो निरंतर पढ़ते रहना होता है। कहीं भी किसी मुकाम पे आप लग जाओ तब भी आपको पढ़ाई जारी ही रखना पड़ता है। जून में पक्का आप कर लोगे, आप लिख के ले लो। ठीक है, जून में आप कर लोगे। 2-3 चीज़ों पर आप फोकस करना अच्छे से, टाइम मैनेजमेंट पर, समय पर आप फोकस करना, समय आपको सही तरीके से देना है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, मॉक बहुत लगाना है। इस बार सबसे ज़्यादा जो मैं काम कर रही हूँ कॉन्सेप्ट पर, उसके साथ मॉक पर। ठीक है, जबकि मैंने मेरे ग्रुप में खुद बोल दिया कि मैं हर दिन प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी आपको, चाहे मैं रात्रि के 8-8:30 बजे एक अलग क्लास क्यों ना करवाऊँ प्रश्नोत्तरी के लिए। ठीक है, तो ये मेरे को बिल्कुल अच्छा लग रहा था इस बार कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नए तरीके से मैंने ऐड किया हुआ है। और आप बिल्कुल हताश ना होइए दोस्तों, निराश नहीं होना है। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, बैठना नहीं है, दौड़ना नहीं है। दौड़ने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको चलना है, आपको कंटिन्यू चलना है, मतलब हर दिन आपको काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लोगे और 1 महीने नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा, ऐसे में नहीं होगा। आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझ करके काम करना है, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ते हो तो मतलब कछुआ की चाल आपको चलनी, खरगोश की चाल आपको नहीं चलनी है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि हम लास्ट में 2 महीने में हम जेआरएफ निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं उनका पहले से स्ट्रांग होता है, चीज़ें एमए का टाइम पे स्ट्रांग होता है तो वो कर लेते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी, उनको तो बहुत सारा काम होता है, घर परिवार गृहस्थी, बच्चे, कभी कोई कुछ बोल देता, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी शब्द ऐसे आ जाते हैं सामने, आपको लगता है अब छोड़ ही देते हैं किताब कापी को। ठीक है, तो इस पर भी आपको फोकस नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। फिर से बता रही हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं, या भले मार्क्स अच्छे ना आना का मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हो पढ़ने में। या तो आपने टाइम सही से नहीं दिया होगा, या तो ऑथेंटिक सोर्स नहीं होगा, या तो पेपर के टाइम पे आपने गड़बड़ी की। मैं अक्सर वीडियो बनाती गई हूँ कि आप कितना भी पढ़ लो, 10 घंटे या 10 साल पढ़ लो, 5 साल पढ़ लो, 3 साल पढ़ लो, 2 साल मेहनत कर लो, उसका आपको 3 घंटे में प्रेजेंट करना है। ये 3 घंटे आप अच्छे से नहीं कर पाए ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा दोस्तों। कोई नहीं कहेगा कि आपने मेहनत किया था, आप कितना भी बोलो कि हाँ हमने मेहनत किया था, क्योंकि हमें रिजल्ट देखना होता है, हमें ना फाइनल रिजल्ट देखना होता है, और ये रिजल्ट ही साबित करता है कि हाँ वाकई में तैयारी तो कुछ शानदार रही होगी। ठीक है,
तो कुछ भाग्य लक भी होता है, पता नहीं इस तरह जाने। मैं तो मेहनत पे डिपेंड करता हूँ, मेहनत को ही मैं मानती हूँ। मैं बस मुझे लगता है कि जितना मैं मेहनत करूँगी उतना मुझे मिल रहा है, और अच्छा करूँ तो और भी बेहतर हो। ठीक है, तो ये नहीं सोचिए कि मेरा अब मेरा नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगी। नहीं, आपको चलना है, फिर से करना है। एक बार और कर लीजिए, 2025 की शुरुआत करिए कि आप 2025 आपके जीवन के लिए बेहतर हो जाए। ठीक है, तो नहीं, अब ये कमेंट ना करिएगा कि मैम अब नहीं करूँगी मैं। कुछ कमेंट आए थे इस पर कि मैम अब मैं नहीं करूँगी, मैं इतने बार की मैं हार जाती हूँ, मैं थक गई हूँ, अब मेरा नहीं होगा। बहुत दुखी वाले व्हाट्सएप पे कमेंट आए थे, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाती हूँ कि नहीं, आपको थकना नहीं है, रिजल्ट का वेट कर लो, इसके बाद भी आप तैयारी करो। आपको लगता है कि नहीं अभी से, अब रिजल्ट का मुझे वेट नहीं करना है, मुझे अभी से करना है, तो आप एप्लीकेशन पे जाके जुड़ सकते हैं। फीस बहुत कम है, 1500 रुपये मैंने वहाँ पे कर दिया है। ये 2-3 दिन फीस आपकी लगातार रहेगी, जब कोटा इसका फुल हो जाएगा तो इसको हटा दिया जाएगा फीस को यहाँ पर से, मतलब कि 3000 फीस हो जाएगी। 1 वर्ष कोर्स वैलिड है। बिल्कुल आपको निष्फिक्र होकर पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं कि क्या पढ़े क्या छोड़े, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको पढ़ना कैसे है, आपको मॉक कैसे लगाना है, आपको कैसे तैयारी करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप निष्फिक्र होकर तैयारी करो। आप टेंशन ना लो कि अरे उसका तो इतना हो गया, उनका तो इतना हो गया, वो फला फला ज्ञान निकाल लिए। नहीं, आप भी निकाल लेंगे, इस बार आप निकालोगे, आप लिख लो। ठीक है, कहते हैं ना, भूखा शेर दुगनी रफ्तार से भागता है। और आपको पता है जो जीत जाते हैं उनसे कहीं बेहतर हारे हुए व्यक्ति में ताकत आती है। हारा हुआ व्यक्ति भले वो मौन होकर तैयारी करेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन जब वो आएगा तो बेहतर दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं कहना है, सुनना है सबको। बस जवाब आपको मेहनत करना है सही दिशा में, सही समय पे सही चीज़ें पढ़ करके, और जून में आपको जवाब देना है अपने रिजल्ट के साथ। अभी मुंह से किसी को जवाब नहीं देना है। ठीक है, कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, घर परिवार कहीं जवाब नहीं देना है। बस आप फिर से आप मौन होकर लग जाओ, टाइम निकालो और पढ़ाई करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।